जलालपुर मखनपुरा में जो मर्डर हुआ था उस मर्डर की गुत्थी आज सुलझ गई है। आपको बताएं कि सारण एसपी ने 3 आयुक्तों को गिरफ्तार की है और आपको यह भी बताएंगे कि क्या हुआ है और कौन कौन थे इसमें। इस घटना में तमाम जिस समय हुआ था एक दहशत का माहौल फैला हुआ था और आपको यह भी बताएं कि उस माहौल में जलालपुर में सनसनी भी फैली हुई थी, लेकिन आखिरकार उसकी गुत्थी सुलझी। और जैसे कि प्रशासन बोली थी कि हम 48 घंटा के अंदर जो भी होंगे उन्हें गिरफ्तारी की जाएगी और इसकी जांच कई एंगलों से चल रही थी। आखिरकार इस जांच में सफलता सारण पुलिस को मिली है। जलालपुर थाना अंतर्गत मखनपुरा में जो 2 आयुक्तों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, घटना के बाद मृतक की पहचान अशरफ पिता सकरीद और फारूक पिता ईद मोहम्मद के रूप में हुआ था, जो कौलपुरा मशरक के रहने वाले थे। इस घटना के बाद सारण एसपी का ने एसआईटी का विशेष गठन की और सारण एसपी द्वारा ही अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी एकमा के नेतृत्व में एसआईटी की गठन हुई और अनुसंधान दल को गठन किया गया। इसके बाद अग्रतर अनुसंधान के क्रम में माननीय एक तत्काल असूचना संकल्प के माध्यम से इस घटना का उद्भेदन किया गया। घटना में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन समझिए कि 48 घंटे में कैसे इतनी बड़ी घटना का उद्भेदन कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना में लगातार जो सारण पुलिस की बात करें तो यह बनियापुर हो, चाहे एकमा हो, चाहे जलालपुर की टीम हो, ये लगातार इसमें काम कर रही थी। और इस घटना से तमाम जलालपुर के वासी भी दहले हुए थे। दहलने का कारण भी था क्योंकि 15 साल भी पहले इस तरह की घटना घटी थी, 5 साल पहले भी घटी थी। हालांकि वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे वहाँ थाना चौकी का भी निर्माण करवा दिए, लेकिन 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने इन लोगों को कैसे खोज निकाला, आखिरकार कौन सा टेक्निक लगाया, कौन सा एसआईटी जांच में कैसे वो लोग जांच कर पाए, सारी बात तो आपको बताएंगे ही। लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस टोटल इस माजरे में 6 लोगों की नाम आ रही है। वो 6 लोग कैसे इन लोगों को मारे, क्या क्या घटना हुआ, इस घटना में क्या क्या हुआ, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि इस घटना में 6 लोगों का नाम निकल कर आया हुआ है और जो पहले से हम लोग जो बता रहे थे कि हो सकता है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो, वो मामला भी कहीं ना कहीं टच किया। लेकिन आपको पूरी घटना बताएंगे। लेकिन 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है उनका भी हम नाम बता देते हैं। जो राजकुमार रावत हैं, जो प्यारचंद रावत के पुत्र हैं, मझवलिया थाना बनियापुर के रहने वाले हैं वो। और जितेंद्र रावत हैं जो हीरा रावत के पुत्र हैं, वो भी मझवलिया बनियापुर थाने के ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। और राहुल कुमार रावत हैं, वो भी शिवपूजन रावत के पुत्र हैं, जो मझवलिया थाना क्षेत्र बनियापुर के ही निवासी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटना में टोटल ये कांड कैसे हुआ वो भी आपको हम विस्तार से सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए कि इतनी बड़ी बरसात कैसे हुई और कारण क्या था, क्यों इतना बड़ा घटना घटा। एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकता है। अगर कोई एक आम तोड़ता है तो उसे एक झापड़ मार दीजिए, जान से मारना तो उचित नहीं है ना। लेकिन इस घटना को देखना भी चाहिए आपको कि इतनी बड़ी घटना आखिर में क्यों घटा, घटना का कारण क्या था। दिनांक उस दिन था 28/2/2025 रात्रि करीब 10 बजे मृतक अपने प्रेमिका से मिलने के लिए अपने मृतक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से मझवलिया खुद थाना बनियापुर जा रहा था। वो अपने मृतक जो दोस्त है वहां उनकी प्रेमिका, उस प्रेमिका से मिलने के लिए करीबन 10 बजे रात में जा रहा था। ये घटना सुनिए कि कैसे हुआ। जो मोटरसाइकिल से मझवलिया खुर्द जा रहा था, बनियापुर जा रहे थे, इसी क्रम में रास्ता भटकने पर पूछताछ के क्रम में दोनों मृतकों को आयुक्तों के साथ विवाद हुआ। माने जो मारे हैं और जो मृतक है इनके साथ कुछ विवाद होता है और अभियुक्तों के साथ विवाद हुआ, जिस पर अभियुक्तों द्वारा दोनों मृतकों को के साथ मारपीट की गई। ये लोग जो अरेस्टिंग हुए हैं और जो मर गए हैं उनके बीच की ये मामला है। और उस मारपीट में ये दोनों को मार देते हैं लोग। मारने के बाद तत्पश्चात
अभियुक्तों द्वारा जलालपुर थाना के अंतर्गत मखनपुरा चौर में लाकर दोनों मृतकों को गोली मारकर हाथ बांधकर फेंक देते हैं लोग। तो ये रास्ता पूछने की बात रही, वाद विवाद वहां हुआ, लेकिन लड़का वही मामला था, लेकिन घटना वही जाता है जहां से ये सारे लड़के अरेस्ट हुए हैं, जो बनियापुर थाने में पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये घटना क्यों हुआ, इस घटना का तात्पर्य क्या था। लेकिन घटना चाहे जैसे भी हो, पूरे जो इलाके में, पूरे यहाँ का माहौल जो जिस तरह से बना हुआ था, एक शोचनीय माहौल हो गया था। सबको एक दहशत, एक डर सा बना हुआ था, क्योंकि ये शादी विवाह का जो ये सीजन भी चल रहा है। अभी तो अक्सर रात में आते हैं, लेकिन सारण एसपी का धन्यवाद करना चाहिए। और सारण एसपी ऐसे तत्परता से एक टीम और एसआईटी का गठन किए, जिसमें सारे को लोग को पकड़े गए। 3 लोग तो पकड़ाए हैं, लेकिन 3 लोगों की खोज चल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईटी की टीम थी, उसे धन्यवाद दिया जा रहा है कि उन्हें तत्परता से खोज करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। और 3 लोग बहुत ही जल्द वो लोग भी कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। हालांकि कल भी हमने टेलीकास्टिंग इस माध्यम से किया था, इस न्यूज पर किया था कि प्रशासन पहुंच गई है वहां तक जहां तक उन तीनों को निकाला जा सके। कल ही ये अनुसंधान में मिल चुका था कि वो लोग कहाँ हैं, कैसे अरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि कल आपको विस्तार से हम बताए थे। और कहीं ना कहीं नाम इंकित इसलिए हम लोग नहीं किए थे कि उसकी खोज जो चल रही थी, जब तक वो पुलिस के शिकंजा में नहीं आ जाता है तो नाम उसको रखा गया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पुलिस के शिकंजा में तीनों लड़के आ गए हैं, और 3 जो हैं वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ऐसे ही न्यूज देखने के लिए हमारे न्यूज बिहार लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दिल के बातों को भी लिखें, और आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन जरूर लिखें, उसे भी न्यूज में हम लोग दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर न्यूज बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।